जी कानपुर से। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री जी की शरणागत होने से पहले माता भगवती की उपासक थी। जब से श्री जी ने बाह पकड़ी है तब से मेरे मन में अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा करने का भाव नहीं आता। घर की पूजा के मंदिर में बहुत से देवी देवताओं का विग्रह रखा है। महाराज जी, मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं उन विग्रहों का क्या करूं। किसका है? हाँ, प्रायः लोक में उपासना ऐसी ही होती है कि सब देवी देवता सबके घरों में होते पूजा। अब ये जो वृंदावन की उपासना है, ये अनन्य प्रेम धर्म की है। अब जब इसमें आते हैं तो फिर जैसे मूल में जल चढ़ावे ना, तो डाल पत्ता फूल फल सब में जल चला जाता है। ऐसे सबके मूल प्रिया प्रीतम में प्रभु है। श्री कृष्ण गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ऊर्ध मूल मदा शाखा मत्सत्थम प्राहुरभ, मैं सबका मूल हूँ। भगवान ही तो मूल है ना। अब यहाँ की उपासना हम जब आ गए तो सबकी उपासना हो गई। भगवान के रोम कोट में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ऐसे प्रभु की जब हम आराधना करते तो चराचर जगत की आराधना हो गई। अब हमें डरना नहीं कि अगर हम देवी जी की आराधना नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं। प्रेम में फिर अनन्यता आ जाती है, और अनन्यता में अगर हम किसी की भी सेवा करें तो इस यही भाव रहता है कि हमारे प्रीतम प्रसन्न हो। अगर किसी की सेवा भी बनती है तो उसका फल यही होता है कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। और जब और अनन्यता आती है तब ये भी भाव नहीं रह जाता। हम जिसकी सेवा करते उसी को प्रीतम देखते कि मेरा प्रीतम इसमें विराजमान। तो आगे भक्ति का एक क्रम है। अगर आपके अंदर अनन्य निष्ठा जागृत हो रही तो धीरे धीरे फिर सबको विदा करके अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाना चाहिए। आराध्य देव की सेवा कोई भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। कभी डरना मत, क्योंकि प्रभु के सिवा और कोई है नहीं अपने आराध्य। और वैसे भी इतने महान सामर्थ्यशाली जुगलजोरी प्रिया प्रीतम है, इनको ऐसे ही मत समझना कि फूल और बंसी लिए गलबैया लिए डोले। इनके चरणों में अपार सामर्थ्य। एक बार सत्संग में सुनाया है कि वो कलकत्ता का एक राजा आया था पूर्व में पहले बरसाने दर्शन करने। वो इस भावना से कि जैसे सब देवी के मंदिर होते हैं ऐसे ये भी किशोरी जी भी एक देवी, ऐसी भावना से तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। श्री लाडली जी के दर्शन तो रास्ते में गहवर वन में साकरी खोर ऐसे छोटी छोटी गलियां हैं, तो उनमें एक महात्मा छाया में ऐसे गली में पड़े थे। तो उनके जो पार्षद थे राजा के कर्मचारी, हे हटो महात्मा, और श्री जी के ध्यान में मगन थे, उनको सुध नहीं थी। कई बार किया तो फिर राजा ने कहा कि आप हटो, और थोड़ा आवेश आया और उसने साष्टांग दंडवत की। फिर दोबारा साष्टांग दंडवत की। महात्मा उठ के बैठ गए, बोले एक ही काफ़ी थी, दूसरी काहे कोई। तो बोले हम श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं, हमको भद्रकाली से आशीर्वाद मिला कि हम जिसको साष्टांग दंडवत कर देंगे फट जाएगा वो। तो 2 बार तुम्हें दंडवत की, तुम्हारा कुछ नहीं। बोले दिन भर लगे रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले हम ऐसी देवी की उपासना करते जहाँ तुम्हारी देवी को सोहनी लगाने का भी सौभाग्य नहीं है। ये निकुंजेश्वरी महारानी सी किशोरी जो है, बोले जाओ देखना। तो देखा तो महल की सीढ़ियों में सब आद्या शक्ति हाथ जोड़े खड़ी। श्री जी के ही अंश से सब प्रकट है, लाडली जी के ही अंश से सब शक्तियाँ प्रकट है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई देवी देवता या कोई भी आपका बाल बांका कर सकता है। प्रिया प्रीतम की उपासना मतलब सबकी उपासना। और ये डरो मत कि कोई भी तुम्हारा अमंगल कर सकता है। जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती।